तुम जानती हो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमसे अपनी तारीफ ही हजम नहीं होती। कितने प्यारे लग रहे ना दोनों एक साथ। हाँ, रोमांटिक। इन्हें देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इतने साल ये लोग एक दूसरे से अलग रह रहे थे। एग्जैक्टली। कुछ रिश्ते और जज्बात ऐसे होते हैं जिन पर ना ही वक्त का असर होता है और ना ही दूरियों का। They still have the same chemistry. Same love. I wish. एक्चुअली उनके बच्चे होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि उन दोनों को एक करें, है ना? लेकिन अमन अंकल का क्या करेंगे? उनको संन्यास दिला देते। चलो चलो, लेट्स गो। ये दोनों इधर बैठे पक्का झगड़ा कर रहे होंगे। फलाना ढिमका, ये वो, मैं राइट तू रॉन्ग, कौन सही कौन गलत। जब देखो अदालत खोल के बैठ जाते हैं। बेटा अमन, इस तरफ वॉक पे जाना तेरी सेहत के लिए खतरे से खाली नहीं है, उधर चलता हूँ। जब तक वापस आऊंगा तब तक इनकी अगली तारीख पड़ चुकी हो। और नचिकेत, तुम मुझे मेरी प्रॉब्लम बता रहे थे ना, मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम बताऊं? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें बच्चों को हैंडल करना ही नहीं आता। उन्हें कितनी छूट देनी है, कितना काबू में रखना है, यू हैव नो आइडिया। बस बस बस, दैट्स इनफ। इससे ज्यादा सहन नहीं कर पाऊंगा मैं। क्यों? बात चुप गई मेरी। तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुमसे सच क्या? कौन है वहां? चोर। हाँ वो देखो, खिड़की फाड़ कर अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तुम चुप रहो वरना तुम पर अटैक वटैक करके तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करें? अब करेंगे क्या, जो करना है मैं करूंगा। तुम चलो मेरे साथ। कुछ गोनी या चादर ऐसा कुछ ले आओ। और सुनो, डंडा भी लाना एक। जाओ। सैक किचन में होगी, मैं लेकर आती हूँ, तुम ध्यान रखना। ऐसा आगे पीछे टहल क्यों रहे हैं? मुझे लगता है चोर की याददाश्त खराब है। ये भूल गया कि यहाँ चोरी करने आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चोरी नहीं, कोई पागल है, पागल करने से छूट कर आया है, भाग क्या है? अब चोर को पकड़ना है या अंदर जाने दे? जोर से डंडा मार। डैड, मैं पुलिस को फोन करूं? चोर पकड़ा है तो पुलिस में ही फोन करेगा ना। हाँ। जल्दी कर। तो बहुत ज्यादा रिस्की है। से हम आए ना, चोर ही चोर दिखाई दे रहे हैं बस। अरे शुक्र है कि बेहोश है, अगर होश में होता तो। नहीं, एक्चुअली ये जगह काफी सेफ है। हम लोग पहले भी कई बार यहाँ आ चुके हैं, ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं हुई है। आई डोंट नो इस ट्रिप पे क्या हो रहा है। चोर और प्रॉब्लम कभी बोलकर नहीं आते ना। अरे लेकिन हम पुलिस का वेट क्यों कर रहे हैं? हम खुद ही से निपट सकते हैं ना। हाँ, बराबर। मारो मारो, उनकी नदियां बहा दो, एक भी अंग्रेज बचने ना पाए। अपना भारत देश आजाद करो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब नानी, आपको मारने का है ना? एक मिनट, ये देखो, मारो अभी ये डंडे से और अपनी पूरी भड़ास निकाल दो। लो, एकदम। हाँ। चोरी करेगा? हाँ, चोरी करेगा? मेरा पवित्र देश में चोरी करता है। इतना मारूंगी कि चोरी करने का नाम भी भूल जाएगा। आई थिंक इनका आज से कुछ इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। हमें ट्राई करना चाहिए। एक सेकंड, एक्शन, नानी दीजिए। ये लो, मारो। हाँ। रणबीर, डैड, एक सेकंड। अरे नहीं, ऐसे कानून को अपने हाथों में नहीं लेते। लड़न भी, व्हाट आर यू डूइंग? वीडियो निकाल रहा था। अरे क्या वीडियो निकाल रहा है? पागल हो गया तू? पुलिस को फोन लगा। इनका पुजारी, चुप रहो।
अरे 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 बस बार-बार क्या तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पर? चोर को पकड़े डैड ने, हम सबको मारे, आप भी मारो। पागल हो गया? वेरी गुड इम्पोर्टेंट। ये लो, एक अंग्रेज को बचाने के लिए दूसरा अंग्रेज आ गया। यार कोई इनको संभालो यार, वरना मुझे क्या बोलना मैं वो सब भूल जाऊंगा। अरे तो वो छोड़ना, तू बोल क्या रहा था? एक्चुअली आरके आज आ रहा है, वो तुम सबको सरप्राइज देना चाहता था। कहीं उसके चक्कर में उसी ने चोरों की तरह आकर What are you trying to say? इसमें आरके? यार मारने से पहले भी बोरी उठाकर देखना चाहिए कौन है इसमें ना। पर आरके तो हेलो एवरीबॉडी। अरे यार तुम लोग तो बड़े पर्टिकुलर हो, हाँ? मतलब घर की एक खिड़की खुली हुई नहीं है, बड़ी मुश्किल से मुझे एक खिड़की खुली हुई मिली तो मैं अंदर आ सका। ये सब छोड़ो, बाद में सुनेंगे। सोचने वाली बात ये है कि अगर आरके यहाँ है तो ये कौन? चोर! चोर! ये रागिनी ने मारा था उसे, मैं तो बचा रहा था। मैं कहाँ हूँ? बताता हूँ। Oh my God! रागिनी ये क्या करते हैं तुमने? हाँ I mean, वैसे आपको डॉक्टर रमन पता होना चाहिए था कि रागिनी के साथ शादी करने का ऐसा ही कुछ अशरा होता है। हैं? हाँ। चलिए आइए अंदर, चलिए थोड़ा कुछ आपको। सो ये लीजिए, हल्दी वाला दूध पी लीजिए, यू विल फील बेटर। डॉक्टर रमन, रियली हम सब की तरफ से क्षमा मांगते हैं आपसे, लेकिन ये बताइए आप वहाँ अंधेरे में चोरों की तरह क्यों मंडरा रहे थे? क्या कर क्या रहे थे वहाँ? मैं वॉक कर रहा था। पहले तो मैं उस तरफ आया जहां आप और रागिनी बैठे हुए थे, फिर मैंने देखा कि आप लोग वहां बड़े अच्छे से झगड़ा कर रहे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, तो मैं इस तरफ चला आया। सोचा कि मैं आराम से वॉक कर लूंगा, आप लोग आराम से झगड़ा कर लीजिए। इस बार आपका झगड़ा बहुत जल्दी खत्म हो गया, नहीं? मतलब हाँ, हम लोग झगड़ा कर रहे थे तो किसी को ऐसे खिड़की से आते देखा तो हमको लगा कि कोई चोर है, क्योंकि सभ्य लोग तो खिड़की से आते नहीं हैं, चोर ही आते हैं। यार वो तो मैं यार तुम सबको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैं खिड़की से कूद करके आया था यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच आरके, अब लोगों की सरप्राइज मुझे। थैंक यू। देखिए डॉक्टर, प्लीज रीजनेबल, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो जानबूझकर हमने नहीं, देखिए आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने मुझे चोर समझा, वो भी ठीक है, लेकिन इस तरह से कोई किसी को मारता है? नहीं मतलब आप लोगों ने जिस तरह से मुझे मारा, चोर भी इंसान होता है, हैं? अरे इससे अच्छा तो पुलिस बुला लेते। हाँ तो वही मैंने किया था, पर मैं आपको बता दूं कि मैं तो सिर्फ आपको पकड़ना चाह रहा था उस गोली में, जो भी वो था। डंडा तो पहला रागिनी ने मारा था, और फिर मैं तो रोक रहा था तुम सबको। अगम, आई टोल्ड यू रणबीर, सबको मैंने बोला कि मत मारो, पुलिस को बुलाओ। तेरे पास वो वीडियो है ना फोन में? हाँ, वो प्रूफ है मेरे पास। मैंने रोका डॉक्टर मनसन, ट्रस्ट। वीडियो? हाँ, वो मैंने अपलोड भी कर लिया है इनकी प्रोफाइल पे, आप देख सकते हैं। 100 लाइक्स भी है, देखो। ये अरे
मेरा चेहरा दिखा है क्या उस वीडियो में? अरे आपका चेहरा दिख जाता तो और ज्यादा लाइक्स आते ना, वही तो नहीं दिखा। सनी ताई, आगम, आप लोगों को ये फनी लग रहा है? हाँ, जरा हालत देखो इनकी। इनकी ये हालत तुम लोगों की वजह से हुई है। पछतावा तो दूर, तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो उनका। आगम, डोंट यू थिंक दिस इज रियली इनसेंसिटिव? सॉरी अमन अंकल। मैं भी सारी है। डिलीट दैट वीडियो राइट नाउ। अमन अंकल, आपसे एक बात पूछूं? जब से मैं आपको मिला हूं, तब से मैंने एक बात नोटिस की है। जो दुनिया में किसी के साथ नहीं होता है, वो आपके साथ होता है। सारी मुसीबतें आप ही के पास आती है। ऐसा क्यों? क्या आपकी कुंडली में दोष है? Don't laugh. It's a serious thing. डॉक्टर नील, मेरा मार खाना निशी के लिए मेडिसिन की तरह काम कर रहा है। देखिए कैसा हंस रही है। इसकी हंसी देखकर तो मेरा सारा दर्द, मेरा हाथ। एक्सक्यूज मी। अरे ब्रदर, कुछ खाने को है क्या? मुझे बड़ी भूख लग रही है। आरके, खाना सारा खत्म हो चुका है और वैसे भी तुम्हारे हिस्से की मार भी डॉक्टर अमन खा चुके हैं। तो आज तुम्हें खाली पेट ही सोना पड़ेगा। अपने ये जो सरप्राइजेस है ना, ये देना बंद करो प्लीज। तो मेरी क्या गलती है? मुझे क्या पता था यहाँ पे ये सब हो रहा है। यार ये सब छोड़, तू फ्रेश हो ले, मैं तेरे लिए सैंडविच बनाता हूँ। ब्रो, आई लव यू। आई लव यू। नचिकेत, आप चलकर क्यों आए? मुझे बुला लिया होता मैं आता। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। बुरा लगा ना बेटा? किस बात का नानी? तुझे उस चोर को मारने का मौका नहीं मिला ना, इस बात का। किस्मत का मारा किसी और को क्या मारेगा नानी? पता है नानी, बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ आना। एक अजीब सा सुकून मिलता है, शांति मिलती है। मैं जब जब यहाँ आता हूँ मुझे लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, जिंदगी यहीं से एक अलग मोड़ ले लेती है। अब देखो ना, शुरुआत तो यहीं से हुई थी। रागिनी और मेरा रिश्ता यहीं से जुड़ा था। और अब पिछली साल मैं निशे की शादी करवाने यहाँ आया था। अब निशे की शादी बचाने यहाँ आया हूं। एक ही साल में कितना कुछ बदल गया, न चाहते हुए भी। इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। पहले रागिनी और मैं, और अब निशी और जिग्नेश। मुझे नहीं लगता नानी कि मेरा और रागिनी का रिश्ता अब जुड़ पाएगा। प्यार है अब भी, लेकिन भरोसा नहीं रहा। पता नहीं क्यों उसे कुछ ऐसा लगता है कि मैं जब भी कुछ बोलता हूं झूठ ही बोलता हूं। मतलब क्या, मैं अपना सर काट के भी रख दूं तो उसे लगेगा कि मैं नाटक कर रहा हूं। भरोसा होता, प्यार होता तो ऐसे डॉक्टर अमन के साथ, मतलब मैं अभी जिंदा हूं ना। मतलब भले ही लोगों के सामने मैं ये चाहता हूं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डॉक्टर अमन तो क्या, मैं जीते जी उसे किसी और के साथ देख ही नहीं सकता। हर बार मैं सोचता हूं कि बस यूएस चला जाऊंगा, मुड़कर नहीं देखूंगा। कर ही नहीं पाता ना। नहीं, रागिनी का प्यार, बच्चों का प्यार मुझे पता नहीं कैसे, लेकिन वापस खींच लाता है। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं?
मुझे पता है आप कुछ याद रहने वाला तो है नहीं, लेकिन अच्छा है आपको बताया तो थोड़ा दिल हल्का हो गया। और मैं जानता हूं कि आपसे ज्यादा मुझे और कोई समझता नहीं है। सब कुछ जानती हूँ बेटा, मैंने तुझे अपना बेटा ही माना है। बेटे का दर्द माँ नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। आगे चाहे जो भी हो मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, लेकिन तेरी और रागिनी की कहानी मैं कभी नहीं भूलने वाली। पता नहीं नानी कि हमारे घर में ही क्यों ऐसा होता है, कोई खुश नहीं रह पाता। मैं भी थक गया हूं नानी, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। ये कोशिश हमें भी करना होगा। नचिकेत, तुझे मेरी बात पर विश्वास है कि नहीं? तो लिख ले ये बात मेरी। आज नहीं तो कल एक घर में सब एक हो जाएगा और सबको अपने हिस्से की खुशियां मिलेगी। मजा आ गया भाई। अरे तुम्हारे हाथ के सैंडविच खा के ना दिल खुश हो जाता है। नहीं मतलब ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग मिल गया। यार बस कर यार, इतनी तारीफ की आदत नहीं है मुझे। मतलब लाखों में एक पति मिला है डिम्पी को, लेकिन कदर नहीं उसे। जब देखो ताने, जब देखो इंसल्ट। मेरे बनाए खाने को वो ऐसी ट्रीट करती है जैसे भाई डिम्पी की बात को क्या बुरा माना? अरे उसको क्या पता टेस्ट क्या होता है। एग्जैक्टली एक हस्बैंड को छोड़कर हर मामले में उसका टेस्ट खराब है। वो कहते हैं ना, बंदरिया क्या जाने अदरक का स्वाद। किस बंदरिया के बारे में बात हो रही है? कौन सी बंदरिया? कैसी बंदरिया? नहीं, हमारे घर में तो सिर्फ एक शेरनी है जिसका नाम डिम्पी है। बिल्कुल। आगे शुश। करण, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली। तुम दोनों यहाँ मिलकर मेरी पिचिंग कर रहे हैं, है ना? कॉस नॉट डिम्पी, एक्चुअली तुम्हारे कान बज रहे हैं। बट दिस इज सीरियस। हाँ, इसका इलाज करना पड़ेगा। मुंबई जाते वक्त हम विले पार्ले स्टेशन जाकर आएंगे। विले पार्ले स्टेशन? हाँ, वहाँ वो कान साफ करने वाले वो वहाँ बैठते हैं ना, हम उनसे कहकर तुम्हारे कान हमेशा के लिए बंद करा देंगे। That's a good one, bro, right? बहुत मजाक सोच रहा है तुम्हें? कमरे में आओ ना, पता चलेगा कि कौन किसके कान ठीक करता है और कौन किसके कान बंद करता है। यार अब लगी, अब पूरी रात कान पकड़कर उठक बैठक कराएगी तो मैं क्या करूं? उठक बैठक? क्या उठक बैठक? ये सब तेरी वजह से है। तू चाबी दे रहा था। रात का काम हो गया, मेरा भी हो गया। बाद में बात करते हैं। गुड नाइट। भाई कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं यार, जरा नानी से बातें कर रहा था। अरे ये क्या तरीका है, मतलब सरप्राइज देने का खिड़की में से? क्या उससे तो बेहतर है ना? मुझसे बेहतर है मतलब? अरे यार तू अमेरिका से चल के यहाँ तक चला आया, एक फोन तक नहीं किया तूने? यार एक्चुअली कर तो सकता था फोन पर, कुछ सब एकदम से, मैं पता नहीं मैं आना चाहता था कि नहीं आना चाहता था। मैंने कोशिश की कि मैं नहीं आऊं। रागिनी का फोन आया, वो निशी का थोड़ा सा बताऊंगा तुझे बाद में। तो एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है। मैं सिएटल जाना था मुझे, और वहाँ पर फिर वो फ़ोन आया तो मैं यहाँ आ गया। तो और मुझे नहीं पता था कि बच्चे छुट्टी के नाम से पैम को बोलकर गए हैं और वो यहाँ आ जाएंगे। बच्चों को नहीं पता था कि मैं यहाँ आऊँगा। तो सब चक्कर में अरे रोकने की जरूरत क्या है भाई? कभी कभी होता है ना, दिल कुछ भी कहे उसको खुलकर करने दो, अपने दिल के जज्बात को बह जाने दो। समझ ना? इसका फायदा तो हम दोस्तों को होता है, हम दोस्त भी आपस में मिल लेते हैं। भाई आई एम वेरी हैप्पी यहाँ पर है। पैम नहीं आई? पैम वही अकेली छूट गई। क्या? माँ थैंक यू। थैंक्स किस लिए? आपने मुझे यहाँ बुलाया और
ये मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं, तुम्हारी कोशिश देखनी है जिग्नेश। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाकर अपना काम तो कर दिया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है निशी को वापस जीतने की, उसे ये एहसास दिलाने की कि तुम अब भी उससे प्यार करते हो, उसके साथ रहना चाहते हो और साथ रह के उसे खुश भी रख सकते हो। डेफिनेटली माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा निशी को खुश रखने की। मैं किसी भी हालत में निशी को खोना नहीं चाहता। माँ, ये दूध निशी के लिए लेकर जा रही थी। क्या मैं लेकर जा सकता हूँ? Of course, why not? ये लो। थैंक यू माँ। All the best. सरप्राइज! थैंक यू मैडम। शट अप। तुम्हें ऐसे लगता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी? करण और डिम्पी कहाँ हैं? वो दोनों फार्म हाउस गए हैं मैडम। Superb. और आरके? वो भी फार्म हाउस गए हैं। आरके भी फार्म पे गया है, तो आइडियली तो मुझे फार्म पे ही जाना चाहिए, है ना? तो आई विल सी। अब कोई और भी गया है क्या साथ में? वो तो पता नहीं मैडम। पता नहीं। देविका तो नहीं गई है साथ में? मैडम एक बार फोन करके पूछ लूं? एक मिनट, किसने कहा मैं आपसे बात करी? बोला मैंने, फोन मेरे पास भी है, मैं खुद फोन कर सकती हूँ। सॉरी मैडम। सामान रख दो, अंदर जाओ। ओके मैडम। मैडम कुछ आप लेंगी कुछ? हाँ, ब्लैक कॉफी। ओके मैडम। निशी, निशी क्या हुआ? दिख रहा है फिर भी पूछ रही हो? जुकाम हुआ है। मतलब फिर से? आई मीन कुछ दिनों पहले ही तो तुम्हें जुकाम हुआ था, अब फिर से? जिग्नेश, जुकाम मुझसे पूछकर नहीं आता, ओके? ठीक है, कोई बात नहीं, ये लो, ये लो, ये हल्दी वाला दूध पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा, पी लो। तुम मेरे लिए क्यों लेकर आए हो? माँ! माँ ही लेकर आ रही थी, मैंने कहा मैं लेकर जाता हूँ निशी के लिए, तो अब पी लो, लो। अच्छा, हाँ। मतलब मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में जिग्नेश तुम्हें क्या लगता है एक दूध के ग्लास के चक्कर में मैं आगे पीछे का सब कुछ भूल जाऊंगी? तुम ये कैसे जिग्नेश? निशी, अब मैं ऐसा क्यों करूंगा? हाँ? निशी, निशी, निशी तुम ठीक हो ना? निशी मेरी। जिग्नेश, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। I don't need you. ओके, तुम चाहती हो ना मैं तुमसे दूर रहूं? ये लो, मैं तुमसे दूर हूँ। तुम मुझे जो कहना चाहती हो कहो, मैं सब सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज अपने आप को संभालो, तुम्हारी हालत देखो, कुछ मेडिसिन ले लो प्लीज। मेडिसिन देख लिए मैंने, कहीं नहीं है मेडिसिन। मैं जाता हूँ, मैं लेकर आता हूँ बस। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे वैसे भी कोल्ड की मेडिसिन से बहुत एलर्जी होती है, हेडेक होता है, एसिडिटी होती है, और लेकिन तुम्हें ये सब तो पता है, मैं तुम्हें क्यों बता रही? एग्जैक्टली, इसलिए तो कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। मेडिसिन ले लो यार, मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं देख सकता, प्लीज। स्टॉप बीइंग मेलोड्रामेटिक जिग्नेश। तुम्हारा ये केयर, तुम्हारी ये कंसर्न मैंने पिछले 1 साल में बहुत देख लिया, और अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो ना तो जाकर आरके अंकल से ब्रांडी लेकर। ब्रांडी? हाँ, ब्रांडी। आई फील बेटर। श्योर। मैं आरके अंकल के पास जाता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि तुम्हें ब्रांडी पीनी है। मुझे ब्रांडी पीनी है? यार मैं कॉफी नहीं पीता हूँ, ब्रांडी कहाँ से पीऊंगा? जिग्नेश, बहुत बड़े बड़े प्यार के दावे करते हो, मेरे लिए एक छोटा सा झूठ भी नहीं बोल सकते। इट्स ओके, तुमसे मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ। ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, मैं जाता हूँ। ठीक है। एक मिनट, इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? अगर माँ ने इस भरे हुए दूध के ग्लास को देख लिया ना तो यहाँ आकर मुझे जबरदस्ती पिलाएंगी। ठीक है, लेकिन अब इसका क्या करूँ? इसे तुम पी जाओ, ब्रांडी नहीं पीते ये पता, अब दूध भी बंद कर दिया तुमने। निशी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पी सकता हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी 1 गिलास दूध का पी चुका हूँ। तो और 1 ग्लास पी लो, एक्स्ट्रा दूध पीने से कोई नशा नहीं होता जिग्नेश। ठीक है बाबा, मैं पीता हूँ। जल्दी करो, अब खड़े खड़े मुस्कुरा क्या रहे हो? जाकर ब्रांडी लेकर आओ। जाता हूँ। जाता हूँ। वाह। नहीं यार नील, ये बहुत गलत बात है यार।
तो इतना सुधर कैसे सकता है? थोड़ा दारू शारू एकदम बंद, बच्चों के जैसे खड़े होकर के ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं यहाँ पे। यार इतना सुधरना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है ना करण? पर वैसे ही कुछ खास वजह है ड्रिंक छोड़ने की? I mean, why? नहीं, खास तो कोई वजह नहीं है। बस इतना ही है कि पहले जो समय वेस्ट करता था मैं शराब पीने में, अब वही समय बच्चों के साथ गुजारता हूँ। आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन। बच्चों की संगत में अच्छा भी लगता है मुझे। अब बेटर देन हैंगओवर, यू सी। विवेक, नहीं मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू इतना बदल सकता है। सोचा तो मैंने भी नहीं था, लेकिन आर के जो बदलाव अच्छाई के लिए हो, वो बदलाव अच्छा ही होता है। चीयर्स। चीयर्स, चीयर्स भाई। हाँ जिग्नेश बेटा, आओ आओ। जिग्नेश आओ। हेलो। क्या लोगे? एक्चुअली यार के उसके काम की चीजें यहाँ तो मिलती नहीं है। जिग्नेश, वो किचन में दूध है, सनीता से बोलकर वो गर्म करवा दी। दूध नहीं चाहिए। दूध नहीं चाहिए तो तो क्या लोगी? छाछ? लेकिन इस वक्त तो छाछ कहाँ से मिलेगी? ब्रांडी। हाँ? I'm sorry, क्या? रिपीट। ब्रांडी। मिनिएचर भी चलेगा? चलेगा। हाँ। जिग्नेश बेटा, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। ब्रांडी दारू होती है, उसमें अल्कोहल है, मतलब पीने से नशा चढ़ जाता है। अंडरस्टैंड? मुझे पता है, बट फिर भी मुझे ब्रांडी ही पीनी है। आगे एक चीज बता, ये खमन ढोकला चिकन टिक्का कैसे बन गया? बोल। जिग्नेश, तूने पीना कब से शुरू किया? तो पीता नहीं था पहले। पापा, मैं नहीं पीता। मैं नहीं पीता था, अभी अभी शुरू किया, कुछ महीनों पहले बस। ये सब तो शादी का असर है भाई। अभी भी वक्त है, शादी से पहले 100 बार सोच ले। भाई शादी शरीफों को बिगाड़ती है। भाई हम तो पहले से बिगड़े हुए हैं, हमें क्या शादी बिगाड़ेगी? बेटा बैठ क्या लेगा? अब ब्रांडी, लेकिन अंकल मैं यहाँ बैठ के नहीं पीऊंगा, मैं जाऊंगा। क्यों? आप सब लोग इतने बड़े, आप लोगों के सामने और पापा के सामने ना। वाह, क्या दमाद है तेरा। हाँ नील? नहीं मतलब दारू भी पीता था एथिक्स के साथ। रुक तू, ले बेटा, ले जा ब्रांडी और जी ले अपनी जिंदगी, मतलब पी ले अपनी जिंदगी। और हाँ, मेरा साथ में आशीर्वाद भी लेता जा, जितनी पिएगा तुझे चढ़ेगी नहीं। अंकल थैंक यू। ओके अंकल। जिग्नेश, हाँ? मैं तुझे ये नहीं कहूंगा कि पीना मत, लेकिन ये चीज ऐसी है कि इसको जितना कंट्रोल में रखो अच्छा होता है। थोड़ा सा रिलैक्स्ड एंड इन कंट्रोल। ओके बेटा? हाँ पापा। चलो, ओके, बाय। ओ हेलो, नीट पिएगा क्या? सोडा वोडा कुछ लेकर जा रहा? अब अंकल मैं फ्रिज से ले लूंगा, सब कुछ ले लूंगा, आइस सोडा। ओके बाय बाय। जा बेटा, खुश रहे। वाह, ससुर ने छोड़ दी, दामाद ने शुरू कर दी। एक्चुअली ये स्टोरी रिपीट हो रही है। मतलब? एक वक्त था जब रागनी की वजह से तूने पीने शुरू कर दिया, और अभी निशी की वजह से जिग्नेश पीने शुरू कर रहा है। यार तुम्हारे खानदान की औरतें कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं है? या मैं भी ऐसा कह सकता हूँ। नाइस वॉक ना? फ्रेश है। हो सकती है। हो सकती है मतलब जब तुम्हारे साथ होता हूँ तो और किसी चीज पे ध्यान ही नहीं जाता। आई डोंट बिलीव यू। बिलीव करवाऊं? अभी नहीं, इट्स गेटिंग लेट, आई नीड टू स्लीप। सो व्हाट लेट यार, थोड़ा और टाइम साथ में स्पेंड करते हैं ना। और किसी ने देख लिया तो? इस वक्त कौन देखेगा? मेरे डैड। डैड, यस, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे डैड ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मुझे जाना चाहिए। ओके बाय डरपोक। डरपोक क्या, अंकल ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
ब्रांडी? मतलब निशी ने ब्रांडी पी है? लेकिन निशी ऐसा कैसे कर सकती है? वो तो प्रेग्नेंट है एंड प्रेग्नेंट वुमेन आर नॉट सपोज्ड टू ड्रिंक लिकर। ये दोनों में से कार्तिक कौन है? कार्तिक, कार्तिक। कार्तिक, ओ, कैसे सोए उल्टे? कार्तिक, कार्तिक उठो, कार्तिक। उधर उधर उधर, हाँ। और बाय द वे, ऐसे उल्टा सोने का आइडिया भी आपके श्री श्री 1420 कार्तिकेश्वर महाराज का था। उनका कहना है कि दक्षिण में सर रख के सोना सेहत के लिए अच्छा होता है। अब मुझसे नहीं हिला जाएगा, आप उस तरफ जाइए मेहरबानी करके। सॉरी सॉरी अंकल, सॉरी। इट्स ओके, गुड नाइट। कार्तिक, 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 उठो तुम, उठो। सोनी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उठो, जरूरी काम। क्या हुआ? तुम्हारे पापा ने देख लिया तो क्या? ढेर सारे ताने सुनने को मिलेंगे, मीठी मीठी गालियां सुनने को मिलेंगी, और उनकी नजर रात भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। सुहानी, मैं तो कहता हूँ कि एक और डॉक्टर अमन प्लीज मत पैदा करो। अंकल सही बोल रहे हैं, प्लीज तुम जाओ, कल बात करते हैं। सब कुछ नहीं होगा डैड, सोचो कि मुझे बहुत जरूरी काम है। उठो, जल्दी आओ। चश्मा, चश्मा। आओ ना। मैंने कहा था थोड़ी देर टाइम और स्पेंड कर लो, अब याद आ गई ना मेरी? बी सीरियस कार्तिक। कुछ हुआ क्या? ब्रांडी, तुमने ब्रांडी पी, तुमने ब्रांडी पिया, तुम पागल हो गई हो, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। शट अप कार्तिक, चुप रहना बिल्कुल। अब जब तक मैं नहीं बोलूँ कुछ मत बोलना। ये ब्रांडी की बोतल निशी के बेड के साइड पे पड़ी थी। वहाँ एक एम्प्टी ग्लास भी था और उसमें से ब्रांडी की स्मेल आ रही थी। बोलो। ऑफ कोर्स। तुमने कहा था मत बोलना। एनीवेज, तुम्हें लगता है कि निशी ने ब्रांडी पी है? हाँ। नहीं नहीं, निशी ब्रांडी क्यों पिएगी? वो तो प्रेग्नेंट है ना, उसके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। निशी ऐसा क्यों करेगी? अगर उसने ऐसा किया भी है तो उसने बहुत गलत किया है। शी हैज टू अंडरस्टैंड कि अभी उसकी लाइफ उसकी अकेली की नहीं है। ये बेबी की लाइफ, जिग्नेश की पेरेंट्स की खुशी, ये सब उसकी लाइफ के साथ जुड़े हुए। हाउ कैन शी बी सो इररिस्पांसिबल? या कार्तिक, जिग्नेश, डोंट टेल हिम। हेलो, हाय। हाय। पानी खत्म हो गया था तो पानी भरने जा रहा था। तुम दोनों अभी तक सोए नहीं? वो हम सोने ही जा रहे थे बस अभी। हाँ, हम भी पानी पीने आए थे। बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला। होता है, ऐसा ही होता है। शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। बातें अच्छी लगती है, मुलाकातें भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब प्यार पुराना हो जाता है तब बातें झगड़ों में बदल जाती है। मुलाकातें जंग का मैदान हो जाता है, और फिर जिग्नेश, ओके ना? फाइन। हाँ, आई एम ओके। पानी भर के आता हूँ। पानी? हाँ हाँ। यू कंटिन्यू। हाँ। शुरू की बातें कंटिन्यू। जिग्नेश बहुत अच्छा है। अगर उसे ये सब पता चलेगा तो आई डोंट नो हाउ विल ही रिएक्ट। क्या कर रहे हो? कोई सोल्यूशन निकालो। बाहर तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में यूं बड़ी बड़ी सर्जरीज यूं करते थे, अब क्या हुआ? अरे बड़े ऑपरेशन से पहले मुझे टाइम मिलता है ना पेशेंट के केस को स्टडी करने के लिए। तो अभी टाइम नहीं मिल रहा, सोचो ना। आई थिंक हमें एक बार निशी से बात करनी चाहिए। लेट्स गो। हाँ। हाँ। लेकिन पहले हम रणवीर और आगम से भी पूछते हैं, उनका से भी लेना चाहिए। ओके। वैसे मैं जब बाहर सर्जरीज करता हूँ तो लोग मेरा सजेशन लेते हैं। हाँ, so good for them. अरे वाह, तूने तो मेरे को बैठे बिठाई गेम दे दिया रे आगम। ये मेंढी, ये गुलाम, ये रानी और ये रमी। अब तेरे पे और एक आइसक्रीम ड्यू है, ये ले। और ऐसे चलता रहेगा तो आइसक्रीम की फैक्ट्री देनी पड़ेगी मेरे को। जब से खेल रहा हूँ हारते ही जा रहा हूँ, मेरे को नहीं खेलना। ऐसे क्या करता है रे आगम? अरे क्या है ना कि मैं अपने एरिया में एकदम इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर है। हाँ, है कि नहीं रणबीर? इंटरनेशनल प्लेयर। हाँ, इसके लिए तेरे को थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। हाँ, थोड़ी तकलीफ? एक भी गेम जीता नहीं हो क्या? थोड़ी तकलीफ? अब इतना नाटक मत कर, चल खेल। चल 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 चल।
तुम दोनों भी खेलना है सुनीता के साथ? हाँ आजा, तू भी हार ले। हाँ हाँ आओ ना, ये एकदम प्रोफेशनल है मैं। चलो वो हम यहाँ खेलने नहीं आए हैं, हमें लगा आप लोग सब सो गए हो। एक मिनट, तुम दोनों इतने रात गए एक साथ क्या कर रहे हो? हाँ कार्तिक, व्हाट्सअप? ब्रो हम अपने अपने कमरे में चले गए थे, बट ऐसा कुछ हुआ कि मुझे आगम तुमसे और रणवीर भाई कुछ जरूरी बात करनी है। सिर्फ ये दोनों? मैं कहीं नहीं जाने वाली, इधर ही बैठ। हाँ आपको नहीं जाने कह रही हूँ, पर प्रॉमिस में ये बात हम 5 के बीच में रहेगी। क्या हुआ स्वानी? यू सीम टेंस, क्या बात है बोलो? ब्रो ये मुझे निशी के बेड के साइड पे मिला। आई एम श्योर उसने ब्रांडी पी है। हाँ तो बिग डील। आगम, इट इज अ बिग डील यार। निशी प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में लेकर कंज्यूम करना बच्चे की हेल्थ खराब कर सकता है। आई हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स राइट नाउ। कोई इतना गैर जिम्मेदार नहीं हो सकता यार। देवा रे देवा, मतलब जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। अब फालतू की कंफ्यूजन बढ़ेगी, इससे अच्छा है मैं इन सबको सच सच बता देती। अरे क्या कर रही है सनी? निशी इतनी बड़ी बात को छुपा रही है, मतलब उसके पीछे जरूर कोई न कोई वजह होगी। अपने मुंह पर ताला मार ले, वरना सब जगह से पीटेगी। क्या करना है? मॉम डैड से बात करें? चलो मॉम डैड से बात करते हैं। लेकिन मेरे को क्या लगता है आगम, ये देखते क्या लोचा हो गया सनी। चल जल्दी। ऐसी क्या बात है जो इतनी रात गए हमें यहाँ बुलाया? क्या चल रहा है? मतलब कार्तिक रागिनी को लेकर आया, तू मुझे यहाँ लेकर आई। तो तुम दोनों कहीं शादी वादी का ऐलान तो नहीं कर रहे थे तुम? नहीं डैड, आपको लगता है मैं इसकी पागलपंती करूंगी? क्यों? शादी करने में पागलपन क्या है? वैसे भी तेरे पीछे पीछे ये अमेरिका से यहाँ आया है। क्या? मुद्दे की बात करें प्लीज। डैड वो एक्चुअली मैं जब हमारे रूम में गई थी तो निशी के बेड साइड पे मुझे ये हैंडी मिली। आई थिंक उसने पी है। ये तो जिग्नेश लेकर गया था जब मैं करना। क्या जिग्नेश आपसे लेके गया और आपने दे भी दी? मुझे पता ही नहीं था कि वो निशी के लिए ब्रांडी लेने आए। और अगर पता होता भी तो तुम्हारे डैड मना नहीं करते। निशी नई जनरेशन की लड़की है, ओकेजनली ड्रिंक करती है। बट मॉम, निशी तो आई नो आगम तुम क्या पूछना चाह रहे हो, एंड आई एम कमिंग टू दैट। रागिनी, और कब तक छुपाते रहेंगे नाचिके? आज नहीं तो कल इन सबको पता चलना ही है। ये बात हम तुम लोगों को पहले ही बताना चाहते थे, लेकिन फिर सोचा कि तुम लोग यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आए हो, खुश हो, एंजॉय कर रहे हो, तो क्यों सबका मज़ा खराब करें। आई थिंक नाउ इट्स टाइम। सच ये है कि निशी प्रेग्नेंट नहीं। मैं जानती हूँ कि निशी और जिग्नेश की शादी को सिर्फ 1 ही साल हुआ है, लेकिन दोनों के बीच के डिफरेंसेस इतने बढ़ गए हैं, दोनों में कुछ कंपैटिबिलिटी ही नहीं है। इनफैक्ट दे डोंट इवन वांट टू लिव विद ईच अदर। बस और इसी वजह से उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की। रागिनी ने उसे बचा तो लिया, लेकिन वो मुझसे मिलना चाहती थी, इसलिए तुम लोगों को बिना बताए मैं यहाँ। वो जो बैंडेड लगी है उसके हाथ में, वो इस चीज की है? मैंने उससे पूछा भी था पर उसने टाल दिया बात को। इट्स शॉकिंग। आई मीन, दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते थे और आज उनका रिश्ता टूट रहा है। रणबीर, रिश्ते को जोड़े रखने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। हम उन दोनों को ऐसे अलग नहीं होने देंगे। मैं वही कोशिश कर रही हूँ आगम, लेकिन निशी बहुत जिद्दी है, मानेगी नहीं। लेकिन मैं फिर भी अपनी कोशिश जारी रखूंगी, क्योंकि हमें प्यार की सही कीमत तभी पता चलती है जब वो हमसे बहुत दूर चला जाता है। शिल्पा,
मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, बस कहने से डर रहा था। पर इससे पहले कि वो हमारी पहुंच से बाहर चला जाए, उसे वापस लाना बहुत जरूरी होता है। डोंट वरी मॉम, हम सब मिलकर कुछ प्लान बनाएंगे और उन दोनों को एक करके रहेंगे। अगर दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, सो आई थिंक वो एक साथ रहना डिजर्व भी करते हैं। एकदम पते की बात बोली है तूने, लेकिन बच्चों को मिलाने के लिए पहले बड़ों को कोऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ तो मॉम डैड कोऑपरेट करेंगे ना? मॉम डैड प्लीज, मतलब आई नो आप दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, लेकिन ये डिफरेंसेस निशी के लाइफ से बढ़कर तो नहीं है ना। रियली आई रियली वांट यू गाइस टू कोऑपरेट विद अस। अब हम सबको हेल्प करेंगे ना, एटलीस्ट निशी के लिए। ऑफ कोर्स बेटा। यस डैड प्लीज, सिर्फ निशी के लिए। ऑफ कोर्स, निशी मेरी बेटी है, ऑफ कोर्स करूंगा उसके लिए। निशी, गुड मॉर्निंग बेटा, उठ जा चल। निशी देख, सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, मैं तेरा दूध लेकर यहीं आई हूँ, उठ जा। उठ जा बेटा, देख सुबह हो गई, शायद बरसात होने वाली है, वेकअप। निशी उठ जा। अरे रात गर्म क्यों लग रहा है बेटा? तुझे तो तेज बुखार है, तू आराम कर, ये ओढ़ ले ऊपर से, मैं अभी आती हूँ। हाँ सब आप जरा मेरे साथ चल सकते हैं? निशी को बहुत तेज बुखार है लग रहा है। क्या बात कर रही हो? लगता है यहाँ के क्लाइमेट में प्रॉब्लम है, किसी को सूट ही नहीं कर रहा। सर यू ओके? मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है, बॉडी का एक एक पार्ट पेन कर रहा है। 2 घंटे से लू जाना है, मैंने रोक के रखा है। ऐसे कोई मारता है क्या किसी को? सर मैंने कहा ना आपसे, आई एम रियली सॉरी, मुझे खुद इतना बुरा लग रहा है। आप आराम कीजिए, मैं इनफैक्ट आपके लिए कुछ ब्रेकफास्ट भिजवाती हूँ। आपने नहीं, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम निशी का बुखार चेक करो और मुझे बताओ कितना है, अकॉर्डिंगली मैं कुछ दवाई लिख के दूँ। नहीं, इससे अच्छा एक काम करो ना, तुम डॉक्टर नील से बात करो, वो निशी का चेकअप कर लेंगे। नहीं सर, मेरे पास थर्मामीटर है, मैं देख लूँगी। अरे तुम मेरी बात मानो, आजकल बहुत अलग अलग टाइप के वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। जाओ जाके डॉक्टर नील से बात करो, जाओ, हम निशी के लिए रिस्क नहीं ले सकते। आप अपना ख्याल रखें। अच्छा, ये शादी के बाद मर्दों के लिए खाना वाना बनाना कंपल्सरी होता है क्या? क्यों? ऐसे क्यों पूछना? नहीं मतलब आदमी शादी से पहले खाना खुद से बनाकर खाए तो समझ में आता है, क्योंकि उस समय आदमी खाना होटल का प्रेफर करता है। शादी के बाद अचानक से उसको प्यार हो जाता है और वो सारा दिन किचन में ही गुजारता रहता है। तो किसको ताना मार रहा है? तू मुझे ताना मार रहा है क्या? नहीं भाई, ताना मार रहा है तू मुझे? अरे भाई ब्रोफिल लाइन में, मतलब शादी से पहले ये किचन से दूर भागता था, अभी शादी के बाद डिम्पी के लिए ये बनाना है, डिम्पी के लिए वो बनाना है। तो भाई माजरा क्या है? अच्छी बात है। कुछ सवालों के ना जवाब नहीं होते, तुम एक काम करो ना, शादी कर लो, तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। हाँ बाबा, तुम लोगों की हालत देख के ना मेरा शादी से विश्वास जो है वो उड़ गया। अच्छा, और अगर पैम सामने से तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करे तो? फिर तो मैं किचन में ऐसे लेट करके जिंदगी भर खाना बनाऊंगा। 1 मिनट पहले कुछ और ही बोल रहा था। बेटा तू पैम को जानता नहीं है, सिर्फ खाना बनाने से काम नहीं चलेगा, झाड़ू पोछा, बर्तन कपड़े की धुलाई सब करना पड़ेगा, सब करवाएगी तेरे से। Exactly. एनीथिंग फॉर लव, एनीथिंग फॉर पैम। लो प्यार का नाम लियो। क्या बात है रागिनी, तुम कुछ परेशान लग रही हो? वो निशी को बहुत तेज बुखार है,
और डॉक्टर अमन तो बिस्तर से हिल ही नहीं पा रहे उसका चेकअप करने के लिए, सो चेकअप करना था उसका। डिम्पी, हाँ? जरा देख। बहुत तेज बुखार है, 103। माँ, निशी को क्या हो गया? मैं इंजेक्शन लिख देता हूँ, चिंता मत कर, ठीक हो जाएगी। रागिनी, मैं इंजेक्शन लिख देता हूँ, किसी को लाने भेजो। सनी ताई, तब तक हम इसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रख देते हैं। अब जरा लेकर आएंगे। मैं लेके आती हूँ। मैं इंजेक्शन लेकर आता हूँ। अरे पागल है क्या? अब तुम्हारी वाइफ यहाँ पे बीमार है, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। आई थिंक मॉम, आपको जाना चाहिए इंजेक्शन लेने डैड के साथ, है ना? हाँ। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मुझे निशी के माथे पे पट्टियां रखनी है। पट्टियां लगाना कौन सा रॉकेट साइंस है? जिग्नेश कर देगा ना? हाँ जिग्नेश, हाँ ऑब्वियसली मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। अब मॉम, आपको इंजेक्शन के लिए डैड के साथ जाना चाहिए। और हम सब इसको रेस्ट करने देते हैं। लेट्स गो। हाँ। चलो चलो चलो। सनी दाई, जिग्नेश को दे दो, जिग्नेश कर देगा ना अच्छे से। जिग्नेश, आप भी चलो। सनी दाई, लेट्स गो। अरे चलो चलो, उसको करने दो, हस्बैंड है। एक मिनट, मॉम डैड को साथ में भेजने का आइडिया तेरे पास आता कहाँ से? एक तीर दो निशान, ये नहीं तो ये, कोई तो लग ही जाएगा, आई एम श्योर। बाकी सब? और बाकी सब अपने प्लान में जुड़ जाएंगे धीरे धीरे। आखिर वो भी तो यही चाहते हैं। बाय दैट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। ओके फाइन, आई गेट द पॉइंट। निशी और जिग्नेश को एक साथ एक कमरे में अकेले छोड़ना था, वो काम तो हो गया ना। अब इंजेक्शन तो तुम में से कोई भी लेकर आ सकता है, हमें जाने की क्या जरूरत है? तुम लोग नचिकेत से प्रिस्क्रिप्शन और मेडिकल शॉप की एड्रेस ले लो और जाकर इंजेक्शन ले आओ। मैं तो जा ही नहीं सकता, लाइसेंस जो चाहिए वो मेरे पास तो है नहीं, तो वो तो आप ही नहीं भेजोगे। सेम इशू मेरे पास भी लगा। मेरे पास इंडिया का लाइसेंस नहीं है। मैं चली जाती गाड़ी लेके, लेकिन नौवारी पहनी है ना, मेरे को फिर जीन्स पहननी पड़ेगी। करण, तुम जाकर ले आओ प्लीज। अब एक्चुअली आज खाना बनाने का मेरा टर्न है, मैं चला जाऊंगा तो सबको भूखा रहना पड़ेगा। सो इट्स ओके, खाना मैं बना लूंगी। रूल आर रूल, आई स्टैंड बाय। आरके, तुम्हारे पास भी कोई एक्सक्यूज है? मैं अभी नहाया नहीं हूँ ना, मैं तो तुम्हें तो पता है कि मैं बिना नहाए बाहर कहीं जाता नहीं हूँ। और मुझे तो रोड फोबिया है या रियली, मैं घर से बाहर निकलती हूँ ना तो खो जाती हूँ। फिर तुम में से किसी एक को मुझे लेने आना होगा। एंड हाँ, डोंट गो। क्या? किसी को नहीं जाना है तो मत जाओ, मैं जाऊंगी। गुलमती, गाड़ी की चाबी लाओ। नानी, आप गाड़ी चलाएंगी? अरे बेवकूफ, चलेगी क्या? मैं से बात में स्टीयरिंग लेती हूँ ना, तो गाड़ी हवा से बातें करती है, पता है तुझे? किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, मेरी बेटी है, मैं जाऊंगा। गाड़ी की चाबी दे। रागिनी, मैंने सुना कोई मार्केट जा रहा है मेडिसिन लेने के लिए। हाँ सो वो मेरे लिए भी दवाई मंगवानी है, वो मैं अपना मेडिसिन बॉक्स लाना भूल गया हूँ, वरना मेरे पास होती है मेरी दवाई, एंड आई बैडली नीड इट। मैं बड़ी मुश्किल से चल के आया हूँ, वापस कैसे जाऊँगा पता नहीं। आप आराम कीजिए सब, मैं दवाई मंगवा लेती हूँ। आप मुझे दवाई का नाम बता दीजिए। आगम, ये ले लो बेटा। यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। कहाँ चले गए सब? सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले। मैं ही देकर आती हूँ। ठीक है, अब तुम साथ में ही चली जाओ, वही बेटर रहेगा। उसकी जरूरत नहीं है सब, मैं मंगवा लूंगी, आप आराम कीजिए। कुछ नहीं। क्या मैं आपके पैर छू सकता हूँ? नहीं, आज मेरे पैर में दर्द है। बात क्या क्या बोल रहा है ये? पागल हो गया क्या? मेरे पैर क्यों छूने? अरे आप संत आदमी हैं,
आपकी मंगेतर किसी के साथ बाहर जा रही है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? वाह। अरे यार, ये कैसी बातें कर रहे हैं? रागिनी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आप भी तो जानते हैं। अरे फिर भी डॉक्टर अमन, आप जो कर रहे हैं ना, उसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। एक्चुअली डॉक्टर साहब, आपका दिल बहुत बड़ा है। क्यों है? हाँ बिल्कुल, मैं क्या कर रही हूँ क्या? सही? हाँ, चले हम? हाँ चले चले, बाद में बात करते हैं डॉक्टर। हाँ क्या आए क्यों थे ये? पागल है क्या दोनों के दोनों? नाचिकेत, नाचिकेत, एक मिनट। ये जरा एक और दवाई लानी थी प्लीज। किसकी दवाइयाँ हैं? अमन सर के लिए है। एक्चुअली उनका पेन कम ही नहीं हो रहा है। और मैं ये दवा लाने से मना कर दूं तो? I mean, मेरी बेटी की तबीयत खराब है, मैं उसके लिए दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ, ये मेरा फर्ज है। लेकिन तुम्हारे मंगेतर के लिए मैं दवाइयाँ क्यों लाऊं? इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। तुम्हारा है? पूछ रहा हूं। अगर मेरी मंगेतर बीमार होती और तुम्हें मैं दवा लाने को कहता तो क्या तुम जाती दवा लेने? अब इतना सोच क्या रही हो? मतलब गाड़ी तो जा रही है मेडिकल स्टोर। अगर तुम्हें अपने मंगेतर के लिए दवाइयां लेनी है तो आ जाओ, आई डोंट माइंड। यार अजीब रिश्ता है दोनों का। नहीं मतलब वैसे तो आपस में इनकी जमती है नहीं, जब भी सामने आएंगे तो एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हैं। ये जब बच्चों की बात आती है ना तो वो सब भूल जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। मतलब उनको याद ही नहीं रहता है कि उनके आपस में अनबन है। हाँ, इसे एक बात तय होती है कि भैया हस्बैंड वाइफ अलग हो सकते हैं लेकिन माँ बाप अलग नहीं हो सकते, समझ रहे हो? एक्चुअली दे सुपर पेरेंट्स है, उनके बच्चे बहुत लकी है। एक्सक्यूज मी, किसका फोन है? देविका। देविका? हाँ, तू जा। जा। मैं जाऊँ? नहीं मैं जाऊँ। जाना। कैसे हो आर के? आज वीडियो कॉल करेगा, रेगुलर कॉल कर रही? हाँ क्या मतलब पक गई मेरा चेहरा वाला देख करके? ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे आजकल रेगुलर फोन किया जा रहा है, इरादे ठीक है ना? मेरे इरादे तो हमेशा ही नेक थे, तुम्हारे इरादों में खोट थी। इरादे तो हमेशा नेक हुआ करते थे, वो क्या मिले, सारी नीयत बिगड़ गई। ओह गॉड, आर के तुम नहीं सुधरोगे। लेकिन बाद में ये वाला अच्छा था। कहाँ हो? फार्म हाउस पे। ओ वाह, फार्म हाउस पे अकेले हो? या मैं, करण, डिम्पी, बस। ओ डिम्पी एंड करण फैमिली है मतलब? वेरी गुड। और कोई नहीं है क्या? हाँ है ना। अरे 2 सर्वेंट हैं, एक दूध वाला है, एक चरवाहा है और एक माली है। What's wrong with you? अब वो तो रहेंगे ना वहाँ पे। मेरे कहने का मतलब था, मतलब कोई दोस्त, कोई खास दोस्त, फ्रेंड। काश हमारी किस्मत ऐसी होती। वो क्या है ना कि जो हमारे दिल के करीब होते हैं वो हमारे पास नहीं होते। अच्छा, ओके। अब फिल्मी बातें मत किया करो मेरे साथ, समझे ना? यू नो आई हेट दीज फिल्मी डायलॉग्स। एनीवे सुनो, आई थिंक कॉल वेटिंग पे मुझे दूसरा कॉल आ रहा है, तो मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, चलेगा? Yeah, I will wait for your call. ओके, बाय। आरके तो कह रहा है कि ये तीनों ही वहां पे हैं, देविका वहां पर नहीं है, आरके अकेला है। यानी कि मेरा डिसीजन गलत नहीं था। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा काम करेंगे आप? मेरा सामान प्लीज गाड़ी में रखवा दीजिएगा, मैं भी फार्म पे जा रही हूँ। ओके मैडम। पर मैडम एक बार सर को फोन करके पूछ लेते तो। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हैं? जब से आई हूँ मैं सर को फोन करता हूँ, सर को फोन करता हूँ, किया ना सर को फोन मैंने? तुमको क्या फोन करने की तनख्वाह मिलती है? अब ज्यादा फोन किया और सर को पता है ना कि मैं आई हूँ, मैंने तुमसे क्या बात की, मैं फार्म हाउस पे जा रही हूँ, सब इन्फॉर्मेशन दी ना तो नौकरी से निकलवा दूंगी। सॉरी मैडम, इसके बाद नहीं बताऊंगा।
कभी भी नहीं बताऊंगा। मेरे मेरे छोटे बाल बच्चे हैं मैडम। मुझे मैडम, माफ please, करो, मैडम। तुम मुझे माफ करो। जाओ सामान रखो गाड़ी में मेरे भाई। ओके मैडम, ओके। ओके। से नमूना ढूंढ के लाया आरके ने, पागल। लगता है तेज बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो गया। ये तो पत्थर हटा भी नहीं सकते। गाड़ी का इसके आगे जाना मुश्किल है। अब क्या? निशी की दवाइयां तो लानी है। वो तो मैं भी जानती हूँ नचिकेत, लेकिन कैसे? आई एम आस्किंग फॉर अ सॉल्यूशन। सोल्यूशन क्या? थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है, छाता पकड़ेंगे, चलेंगे, चलते चलते बाजार पहुंच जाएंगे। चलते चलते? नचिकेत, वो बाजार 10 किलोमीटर की दूरी पर है, चल के कैसे जाएंगे? क्या? मुझे सुबह से थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। रात भर निशी और डॉक्टर अमन को अटेंड करते करते मैं तो रात भर सो ही नहीं पाई थी। डॉक्टर अमन को नहीं बोला तुमने? प्यार की थपकियां देकर तुम्हें सुला देते थे। वेरी फनी। तुम्हें अपनी गलती का जरा भी एहसास नहीं है ना? उनकी ये हालत तुम्हारी वजह से है। आई होप यू नो दैट। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन मेरी वजह से उनकी हालत ऐसी है? मतलब मैंने क्या किया? मैंने तो देखा मुझे लगा कोई चोर घुस रहा है, तो मैंने तो वो सैक डाल के उसको पकड़ा। एग्जैक्टली। डंडा किसने मारा? किसने मारा डंडा? तुमने मारा, और वो भी सर पे बेचारे के। मैंने तो छुआ तक नहीं उसको। और इतना ही नहीं, वो भी डॉक्टर अमन एक बार भी बोल नहीं सका अंदर से कि मैं डॉक्टर अमन हूं। मतलब चुपचाप मार खाता रहा। कमाल है। मैं तो जानता भी नहीं उन्हें। 15 साल से अमन सर अमन सर अमन सर करती आई हो, तुम पहचाना नहीं तुमने उन्हें? अंधेरा था वहां। राइट। और देखो 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 देखो, उल्लू की आंखें लगी है ना, मुझे दिखता है अंधेरे में। अब टॉपिक चेंज मत करो, ये बताओ कि करना क्या है? बारिश में चल के जाना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। देखो, चल के जाना पड़ेगा। अगर हाईवे वाले मेडिकल स्टोर पे गए तो यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। पहुंचते पहुंचते बंद भी हो सकता है। तो मैं तो छाता ले रहा हूं और जा रहा हूं। तुम बैठो गाड़ी में, रिलैक्स। ओके, बाय। नाचिकेत रुको, रुको 1 मिनट। क्या कर रहे हो जिग्नेश? जैसे पूरी रात तुम्हें बहुत तेज बुखार था, तो मैं बस तुम्हारे सर पर पट्टी लगा रहा था। तो तुम ही क्यों आए? घर में बाकी लोग भी हैं, माँ है, पापा है,
तुम क्यों? निशी, माँ पापा तुम्हारे लिए मेडिसिन लेने गए। सिर्फ वो दोनों नहीं है जिग्नेश, सुहानी है, आगम है, नानी है, सनीता है, कोई भी कर सकता था पट्टी। और कोई नहीं तो बड़ी नानी ही सही, उन्हें कुछ याद रहे ना रहे ये जरूर याद रहता है कि मैं उनकी पोती हूँ। लेकिन निशी, मैं क्यों नहीं? तुम नहीं। क्यों नहीं? निशी, मैं तुम्हारा पति हूँ। I care for you. बस जिग्नेश, इनफ, जाओ यहाँ से। Just leave me alone, मुझे आराम करने दो। ठीक है, तुम्हें प्रॉब्लम है ना मेरे पास होने से? कोई बात नहीं, मैं यहाँ सोफे पे दूर जाकर बैठता हूँ, तुम आराम करो, तुम लेटो प्लीज। निशित, अगर तुम जिद्दी हो ना तो मैं भी जिद्दी हूँ। मैं बाहर नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। तुम ज्यादा स्ट्रेस लोगी तो तुम्हें ज्यादा बुखार चढ़ेगा, तुम इतना स्ट्रेस मत लो प्लीज। बस अब मैं यहाँ बैठूंगा। निशी, निशी प्लीज आराम करो यार। समझे बात की गहराई को? मैंने तो पहले ही बोला था ये सब दिखता है उतना आसान नहीं है। अब क्या करें? नाचिकेत, ये शॉर्टकट याद है तुम्हें? आई थिंक पहले भी एक बार हमारी गाड़ी यहाँ बंद पड़ी थी और हम इसी शॉर्टकट से गए थे मार्केट की तरफ। रागिनी, ये तो शॉर्टकट नहीं लग रहा मुझे। मुझे लग रहा है कि ये रास्ता सीधा खाई में जाता है। और वैसे भी उस समय जो शॉर्टकट था, एक किसान था, याद है तुम्हें, जो हमें वहां से लेकर गया था, यही गांव का निवासी। आज तो वो किसान भी नहीं है जो हमें रास्ता दिखाए। तो मैं तो ये रिस्क नहीं लेना चाहता। तुम्हें जाना है तुम जाओ। नाचिकेत, ट्राई करके देखते हैं ना। नहीं, मुझे ट्राई ही नहीं करना। मेरा रास्ता ये है, मैं सीधे सीधे रास्ते से जाऊंगा। गो, ऑल द बेस्ट। अरे सुनो, चलता हूं मैं तुम्हारे साथ। तेरे बिना